हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर लाइफ एजुकेशन। आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन लेके आए। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, which of the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent if consistent obtain the solution graphically। यानी हमारे को क्या दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दे रखे हैं। ये हमारे को पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन की। इनका क्या करना है, इनको कंपेयर करना है किससे, जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म से कंपेयर करके देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट होती है तो उनको हम हमारे को क्या करा है, ग्राफिकली यानी ग्राफ के ऊपर सोल्व करके दर्शाना है ये ग्राफ किस प्रकार बनेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशंस दे रखी है x प्लस वाई इक्वल में 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल में 10। इनको सोल्व करना है, कंपेयर करना है कि जनरल फॉर्म से कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यानी कंसिस्टेंट हुई तो इनको हमारे को ग्राफ पे दर्शाना है, ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है इसको। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x प्लस वाई इक्वल में 5। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल में 5 और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y इक्वल में 10। ये दो इक्वेशन है हमारी। अब इनको कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करेंगे, जनरल फॉर्म से। हम तो लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे हम ऑन ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग विथ द जर्नल जनरल जनरल फॉर्म। इनको कंपेयर करना है इन दोनों इक्वेशन को किससे, जनरल फॉर्म। तो हमारी जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0। ये होगी फर्स्ट जनरल फॉर्म। सेकेंड इक्वेशन की क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशन की जनरल फॉर्म। यानी फर्स्ट इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है, सेकंड इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर करेंगे, यानी इसके अंदर कंपेयर करते हैं तो a1 का मान क्या है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास संख्या क्या है 1 और इसके पास भी क्या है 1। ठीक है, तो a1 का मान तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और b1 का मान क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं संख्या, तो इसका मतलब 1 इसके मल्टीप्लाई है, यानी 1 रहेगा इसके पास में। ठीक है, और C1 का मान क्या रहेगा, C1 का मान 5। C1 का मान 5 हो गया। ठीक है, अब सेकंड सेकंड इक्वेशन ये और इसको कंपेयर करेंगे। A2 का मान 2, B2 का मान 2 और C2 का मान 10। ये आ गया, A1 का मान आ गया, A2 का, B1 B2 C1 और C2 के मान आ गए हमारे पास। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, रेशो में करेंगे। रेशो में क्या कैसे कर सकते हैं, A1 अपॉन A2। तो A1 का मान क्या है 1 और A2 का मान 2। तो A1 1/2 आ गया, आगे कट रहा नहीं है। ठीक है, अब करते हैं इसको भी B1 अपॉन B2। तो क्या आ गया 1/2, B1 का मान 1 और B2 का मान 2। ठीक है, यानी A1 अपॉन A2 क्या गया 1/2, B1 अपॉन B2 क्या गया 1/2। फिर क्या करेंगे C1 अपॉन C2। C1 का मान क्या है 5 और C2 का मान 10। ठीक है, ये आ गया हमारे। अब इनको क्या करेंगे हम, ये संख्या है ना कट रही है आपस में, किससे 5 की टेबल से। तो 5 पंजा 5, 5 टू जा 10। ठीक है, अब आप देख सकते हो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 के मान सबके क्या है 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब ये क्या हो गया, सब सेंस क्या हो गए, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2 इक्वल है। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। इक्वल आते हैं इसका मतलब हमारे एल्जेब्रिक कंडीशन होती है, उसके अंदर क्या जब तीनों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल आए थे, तब हमारी जो इक्वेशन दे रखी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट इक्वेशन कैसी होती है, लाइन के ऊपर लाइन आती है,
वो हमारी इक्वेशन क्या होती है? कोइंसिडेंट। जब कोइंसिडेंट लाइन आ गई तो हमारी जो ग्राफ बनेगा यानी इसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी कोइंसिडेंट का मतलब जो लाइन के ऊपर लाइन आएगी इसका मतलब इसके सॉल्यूशन होंगे। जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो कौन सी इक्वेशन होगी? कोइंसिडेंट होती है। कौन सी होती है? कोइंसिडेंट। और जिसकी कोइंसिडेंट हो गई तो हमको इसको क्या करना है? ग्राफिकली सोल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से सोल्व करके बताना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? द हम लिख सकते हैं इसमें द गिवन लीनियर इक्वेशंस, द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। क्या हो गई? कोइंसिडेंट हो गई। अब जब ये कोइंसिडेंट हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, ठीक है, लाइंस है ना, कोइंसिडेंट लाइन होगी, तो इसका मतलब ये हमारी क्या होगी? द इक्वेशन। सो तो हम क्या लिख सकते हैं आगे? सो सो द इक्वेशंस द इक्वेशंस आर द इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। को कोइंसिडेंट। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के क्या हो गया? हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे। अब इनके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे को क्या करें? ग्राफिकली मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली मेथड यूज करने के लिए पहले मैं इसके बीच में क्या करता हूँ? लाइन खींच देता हूँ। आगे मैं इनको इधर सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन है, इसको किससे करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ विधि से इसको सोल्व करेंगे इन इक्वेशन को। अब इन इक्वेशन को ग्राफ विधि से सोल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल में 5, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल में 10, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये देखो दो इक्वेशन हो गई। अब एक एक इक्वेशन की क्या करते हैं? हम करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल में 5। तो हम क्या करें? एक वेरिएबल को उधर भेज देंगे और एक वेरिएबल इधर रख लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? x इक्वल में 5 माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे? हम मान रखते हैं। एक बार क्या करते हैं? फर्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं? मान रखेंगे। तो x वो क्या सॉरी y इक्वल में हम क्या रखेंगे? पहले जीरो रखते हैं। y का मान क्या रखेंगे? जीरो रखते हैं। तो अक्स इसी इक्वेशन में रखना हर बार। तो x इक्वल 5 माइनस वाई। तो x इक्वल 5 माइनस वाई का मान क्या रखना है? जीरो। फर्स्ट कंडीशन है ये, है ना। तो x का मान क्या आ गया? 5 आ गया। एक बार क्या आ गया? x का मान 5 आ गया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या करें? अब की बार y का मान क्या रखें? हर बार इसी में रखना। अब इस बार रखेंगे y का मान 5 रख लेते हैं, ठीक है। y का मान क्या रखते हैं? 5 रख लेते हैं। या छोटी संख्या भी रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, परंतु बड़ी संख्या नहीं रखना। बड़ी संख्या रखोगे तो आपका ग्राफ क्या बनेगा? बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन वही लेते हैं, x इक्वल 5 माइनस वाई। तो x इक्वल 5 माइनस वाई की जगह क्या रखना है? 5 रखना है। तो x का मान क्या आ गया? जीरो आ गया। x का मान क्या आ गया? जीरो। ये हो गए हमारे इक्वेशन फर्स्ट के मान। इक्वेशन फर्स्ट के मान क्या हो गया हमारे? मैं यहाँ सारणी बना देता हूँ नीचे। एक्स और वाई, ठीक है। पहले में वाई का मान क्या रखा था? जीरो। तो एक्स का क्या था? 5। फिर क्या रखा था? वाई का मान 5। तो एक्स का क्या आ गया? जीरो। ये बन गए हमारे इक्वेशन फर्स्ट के मान। फिर मैं सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। वही लाइन भेज देता हूँ एक बार इधर, ठीक है। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हमारी? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड।
इक्वेशन सेकंड को करते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन सेकंड है हमारी 2x प्लस 2y इक्वल में 10, ठीक है। एक वेरिएबल वाली संख्या को उधर ले जाते हैं पूरी को, जैसे अगर 2x इधर छोड़ देते हैं इक्वल 10, ये 2y उधर जाएगा तो माइनस के 2y, अक्स को भी इधर छोड़ देते हैं तो क्या जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन में मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट, अब हर बार इसी इक्वेशन के अंदर हमारे को क्या करना है, मान रखना है। तो मैं फर्स्ट में क्या करता हूँ, y का मान क्या रखता हूँ, पहले y बराबर रख लेता हूँ 5, ठीक है। y का मान इसमें 5 रखना है। इक्वेशन लेते हैं x इक्वल 10 माइनस 2y अपॉन में 2, तो x इक्वल 10 माइनस 2 इंटू में y का मान 5, ठीक है, अपॉन में 2। अब मैं इनको इंटू करता हूँ, 10 5 2 को 5 से इंटू करेंगे 10, 10 में से 10 किया तो 0, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन करते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे, y का मान क्या रखिए इस बार, y का मान रख देता हूँ मैं इस बार 3 रख देता हूँ, ठीक है। 4 भी रख सकते हैं, मैं y का मान 3 रखता हूँ, चलो आप चाहे तो 4 रख लेते हैं, ठीक है। ये 4 रख दिया मैंने y का मान, ठीक है। तो वही इक्वेशन लेनी है हर बार, ये वाली x इक्वल 10 माइनस 2y अपॉन में 2, ठीक है। तो x इक्वल, ठीक है, x इक्वल 10 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन में 2, तो x इक्वल, ये तो 10 आ गया। अब यहाँ क्या है, 2 को 4 से इंटू करेंगे तो 8, तो 10 में से 8 गए तो क्या बचेगा 2, और नीचे भी 2 लगा देंगे, क्या आ गया 1, तो x का मान क्या आ गया 1 आ गया। x का मान क्या आ गया 1 आ गया। यानी दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिए, और फर्स्ट इक्वेशन की सारणी ये आ गई, और सेकंड इक्वेशन की सारणी में क्या करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, ये आ गई सेकंड इक्वेशन की सारणी। सारणी क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन की, x और y, ये आ गया। पहले क्या रखा था, y का मान मैंने 5 रखा था, तो x का क्या आया था हमारे 0। फिर क्या रखा था, y का मान 4, तो x का क्या आया था 1, 0 5 1 4, यानी इस वाली इक्वेशन की ये आगे सारणी और इस वाली इक्वेशन की ये सारणी आएगी। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ मंगाते हैं, ग्राफ करते हैं इसको सोल्व। जैसे ये हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है, ये मैंने ग्राफ मंगवा लिया है, ये रहा, ठीक है, ये ग्राफ है हमारा। अब इसको ग्राफ पे सोल्व करके आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं वो सारणी एक पेज पे या लिख लेता हूँ, ठीक है। दोनों इक्वेशनों की सारणी क्या है हमारी, लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशनों की सारणी करते हैं हम, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल में 5, इसकी सारणी क्या आई थी हमारी, x और y क्या थे ना पॉइंट 0 5, फिर क्या थे 0 और ये 5, ये आ गए इसके। और सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी, 2x माइनस 2y इक्वल में 10, इसके पॉइंट कौन से थे, इसके पॉइंट थे 0 5 1 और 4, ठीक है। ये आ गए इनके पॉइंट। अब हम इनको क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताते हैं आपको। ये हमारे पॉइंट आ गए, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं। मैं पहले क्या करता हूँ, इसके ऐसे लाइन खींच देता हूँ बिल्कुल सीधी, इसमें ऐसे, ठीक है। एक इधर खींच देता हूँ, बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, हल्का सा गैप रह गया अपना ग्राफ गलत बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको इस वाली लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। ये बना लेते हैं हम इसमें ग्राफ, ठीक है। ये वाली होती है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर रहते हैं, ये आ गया ओरिजिन पॉइंट, यानी 0 0 थे, यानी इस 0 से इधर अक्स का मान पॉजिटिव रहता है और इधर अक्स का मान
नेगेटिव रहता है। ये हो गया अक्स डैश एक्सिस, ये ऊपर होता है वाई एक्सिस, यानी इधर वाई का मान पॉजिटिव रहेगा और नीचे वाई डैश एक्सिस रहता है। इधर वाई डैश का मान नेगेटिव रहना है, वाई का मान नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे, यहाँ से पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 तक ले लेते हैं ना। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर ले लेते हैं हम वाई के मान पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इधर लेंगे वाई के मान नेगेटिव, एक दो ही ले लेते हैं क्योंकि हमारे नेगेटिव पॉइंट आया नहीं कोई। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, और इधर माइनस का 1, माइनस के 2 और माइनस के 3, ये ले लिया। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस वाई इक्वल में 5, जिसके अंदर एक्स का मान तो क्या था 5 और वाई का मान 0। एक्स का मान तो 5 और वाई का मान 0। देखो एक्स का मान पॉजिटिव किधर है, इधर रहता है, और नेगेटिव इधर रहता है, तो पॉजिटिव के अंदर एक्स का मान ये रहा और वाई का मान यहीं आएगा, सबका यानी 0 यहीं मिलता है, तो ये पॉइंट इस जगह मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 5,0। ठीक है, अब सेकंड में चलते हैं, एक्स का मान तो 0 और वाई का मान 5, ये रहा, एक्स का मान भी यहीं 0 रहेगा, परंतु वाई पॉजिटिव में है, तो यहाँ बनेगा पॉइंट, क्या आ गया 0 और ये 5। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, मिला लेते हैं एक बार। ठीक है, दोनों पॉइंटों को क्या करते हैं हम, मिला लेते हैं, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये आ गया दोनों पॉइंट, ये लाइन आ गई हमारी, दोनों पॉइंट एक सीधी रेखा पे आ गए। ठीक है, ये लाइन कौन सी थी हमारी, ये लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल में 5, ये इस लाइन के पॉइंट थे। अब सेकंड लाइन कौन सी थी, सेकंड लाइन के पॉइंट कौन से, 2x माइनस 2y इक्वल में 10, इसके x बराबर 0 और y बराबर 5, ये आ गया x बराबर 0 y बराबर 5, वो भी सेकंड पॉइंट भी इसी जगह बन गया। ठीक है, इसका भी यही बन गया 0 और 5। ठीक है, फिर क्या है, x बराबर तो 1 और y बराबर 4, ये आ गया यहाँ, 4 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ बन गया। ठीक है, इसके पॉइंट क्या 1 और 4। ठीक है, अब फिर वो सेकंड लाइन इसी के ऊपर आ रही, इसका मतलब इसके ऊपर एक लाइन और आ जाएगी, यानी इसके सॉल्यूशन हो रहे हैं बहुत सारे, एक लाइन इसी के ऊपर और आ गई, और इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, इस लाइन कौन सी इक्वेशन के पॉइंट है ये, 2x माइनस वो क्या सॉरी प्लस 2y इक्वल में 10, ये इस इक्वेशन के पॉइंट आ गए। तो हमने ये ग्राफ बना लिया है, जो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी सॉल्यूशन कैसे हो रही है कि लाइन के ऊपर लाइन, यानी हर जगह ये पॉइंट आ रहे हैं ना, ये इसके पॉइंट निकलेंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, तो हमने ये ग्राफ कर लिया है, और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आएगा, यदि आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।